गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 समानता, इसके ऊपर जो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन समझाया जाएगा जो काफी महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। समानता से क्या अभिप्राय है? समानता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या समानता की परिभाषा करके इसके अर्थ का विस्तृत विवेचन कीजिए। दोनों क्वेश्चन एक ही है। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने एक ही उत्तर लिखना है। स्वतंत्रता की तरह समानता की अवधारणा का अपना महत्व है। जैसे स्वतंत्रता का अपना एक विशेष महत्व है, इसी तरह समानता का भी अपना एक विशेष महत्व है। समानता को भी लोकतंत्र का आधार माना गया। जैसे स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना गया, इसी तरह समानता को भी लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ माना जाता है। समानता के बिना स्वतंत्रता को सफल नहीं बनाया जा सकता। यानी जब तक समानता नहीं होगी समाज के अंदर, उस समय तक न तो स्वतंत्रता सफल हो सकती है, न लोकतंत्र सफल हो सकता है, और न ही व्यक्ति के विकास को संभव बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ व्यक्ति का विकास भी संभव नहीं हो सकता। समानता के महत्व को प्राचीन काल से ही विचारकों ने स्वीकार किया। इसका महत्व जो है आज से नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से ही जो समानता का विशेष महत्व रहा है। किंतु यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में 18वीं शताब्दी में ही सामने आई। लेकिन इसका विशेष महत्व जो 18वीं शताब्दी के अंदर उभर कर सामने आया। सामाजिक व आर्थिक विषमताओं के कारण पैदा हुई यह धारणा आज राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में एक प्रमुख स्थान रखती है। तो जो समानता का महत्व है, ये जो है राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समानता की अवधारणा को विश्वव्यापी और प्रभावशाली बनाने का श्रेय समाजवादियों को जाता है। जो समाजवादी विचारक है, उनको जो है समानता के अवधारणा का जो है विश्वव्यापी अवधारणा, यानी पूरे संसार के अंदर समानता की भावना फैलाने में समाजवादियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। समानता का गलत अर्थ। समानता का सबसे पहले जो है क्या अर्थ है और क्या सही अर्थ है, क्या गलत है। सबसे पहले गलत अर्थ बताया गया है। साधारण रूप से समानता का यह अर्थ लिया जाता कि सब मनुष्य समान है। नॉर्मली रूप से जो है समानता का यह अर्थ लिया जाता कि सभी व्यक्ति बराबर है, सभी के साथ एक सा व्यवहार हो और सभी की आमदनी एक जैसी होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों के साथ बराबर व्यवहार हो और सभी व्यक्तियों की आमदनी भी एक जैसी होनी चाहिए। तो इस अर्थ के समर्थक मनुष्य की प्राकृतिक समानता पर बल देते हैं। जो इस बात के समर्थक है कि सभी की आमदनी एक जैसी होनी चाहिए, वे जो मनुष्य की प्राकृतिक समानता को महत्व दे रहे हैं कि मनुष्य समान पैदा होते हैं और मनुष्य जो है समान पैदा होते हैं और प्रकृति ने उन्हें समान रहने के लिए पैदा किया और प्रकृति ने भी जो उन्हें बराबर रहने के लिए पैदा किया है। परंतु यह कहना ठीक नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह कि यह जो है कहा गया यह उचित नहीं है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान नहीं बनाया, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को जो है समान नहीं बनाया है। एक व्यक्ति दूसरे से शकल सूरत तथा शरीर के विस्तार में भी समान नहीं है। एक व्यक्ति की शकल सूरत भी नहीं मिलती है, न जो उनका आकार है वो जो है एक समान होता है। मनुष्य किसी फैक्ट्री में बना एक उच्च कोटि का माल नहीं है, यानी कि जिस तरह फैक्ट्री के अंदर एक जैसा माल बनता है, इस तरह जो मनुष्य एक जैसा नहीं है। साथ ही उसकी प्राकृतिक शक्तियों में भी अंतर है। साथ ही जो है कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, यानी प्राकृतिक शक्तियों में भी अंतर है। इसलिए यह धारणा गलत है। इसलिए यह जो समानता की धारणा दी गई है बिल्कुल गलत है। समानता का सही अर्थ। समानता का अर्थ हम प्राकृतिक समानता से नहीं रखते हैं। तो वास्तविकता यह है कि जो समानता का अर्थ हम प्राकृतिक समानता से नहीं लेते हैं। इसलिए प्रकृति ने तो हमें असमान ही बनाया। वास्तविकता यह है कि प्रकृति ने हमें अलग अलग बनाया है। समानता का अर्थ हम सामाजिक और सांसारिक भावना के रूप में लेते हैं। तो समानता का जो अर्थ है हम सामाजिक और सांसारिक भावना के रूप में जो है लिया गया है। मनुष्य मात्र में कुछ मौलिक असमानताएं पाई जाती है। मनुष्य के अंदर जो है बहुत सी असमानताएं पाई जाती हैं, परंतु सामाजिक व्यवस्था ने उन असमानताओं को स्थान नहीं दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उन्होंने जो है उन समानताओं को जो है स्थान नहीं दिया है। प्राचीन काल से इस समाज में इतनी विषमता चली आ रही है कि मनुष्य के अत्याचार तथा शोषण से कहरा उठा। वास्तविकता यह है कि प्राचीन समय से ही जो मनुष्य के अंदर असमानता चली आ रही है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का जो है शोषण करता रहा है।
राजनीतिक जागृति के साथ साथ इस असमानता के विरुद्ध भी मानव ने विद्रोह किया। जैसे जैसे राजनीतिक जागरूकता आई वैसे वैसे मनुष्य के अंदर चेतना आई और उसने जो है इस जो व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण करता उसका विरोध करना शुरू किया। शारीरिक समानता और असमानता तो प्राकृतिक है, यानी कि जो शारीरिक समानता है और असमानता वो तो प्रकृति है, यानी प्रकृति की देन है। किंतु समाज में फैली असमानता प्रकृति नहीं है, लेकिन समाज के अंदर जो असमानता फैली हुई मनुष्यों के अंदर वो प्रकृति नहीं है बल्कि मानव के द्वारा फैलाई गई है, वह मनुष्य द्वारा स्थापित की गई है। इस सामाजिक असमानता को दूर करना, समानता स्थापित करने की बात पर विचार और व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि समाज के अंदर जो असमानता फैली हुई है उसको दूर करना और सभी मनुष्यों को जो है बराबर माना जाना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। इस बात के ऊपर जो है जरूर विचार किया जाना चाहिए। समानता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा, तो इस समानता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आशीर्वादम के द्वारा कहा गया है, फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे और न ही मूर्ख। जिन्होंने फ्रांस के अंदर क्रांति की थी वे क्रांतिकारी पागल नहीं थे, मूर्ख नहीं थे। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार जब उन्होंने स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा लगाया था, जब उन्होंने देश को आजाद करवाने का आपसी भाईचारे का नारा लगाया था, अर्थात स्वतंत्रता और समानता साथ साथ चलती है, तो कहने का मतलब ये है कि जहां स्वतंत्रता वह समानता, जहां समानता वह स्वतंत्रता, दोनों एक दूसरे की पहलू है, साथ साथ चलती है। समानता का वास्तविक अर्थ सामाजिक और आर्थिक समानता। समानता का जो वास्तविक अर्थ है वो समाज के अंदर सभी व्यक्ति बराबर है, आर्थिक समानता से है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सभी मनुष्यों की समान आय हो, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं लगाया जा सकता कि हर व्यक्ति की आय जो है बराबर हो तथा उसे छोटे बड़े, शिक्षित अशिक्षित, बुद्धिमान मूर्ख, योग्य अयोग्य का भेदभाव न किया जाए। यानी कि पढ़ा लिखा अनपढ़ और इसके साथ साथ शिक्षित, बुद्धिमान, मूर्ख, योग्य अयोग्य, इन चीजों के अंदर भेद करना बहुत ही जरूरी है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को शारीरिक बनावट, बुद्धि, रुचि, योग्यता में एक जैसा नहीं बनाया। यानी प्रकृति ने भी हर मनुष्य को बुद्धि में, बनावट में, रुचि में जो है एक जैसा नहीं बनाया है। जब तक यह अंतर रहेगा तब तक यह बिल्कुल असंभव है कि सभी लोगों को बराबर बनाया जा सके। जब तक यह संभव रहेगा, यानी कि कोई ताकतवर है शारीरिक रूप से, कोई कमजोर है, कोई योग्य है, कोई अयोग्य है, उस समय तक जब तक यह अंतर रहेगा तब तक यह बिल्कुल असंभव कि सभी लोगों को बराबर बनाया। यह बात नहीं मानी जा सकती कि प्रकृति ने सभी लोगों को बराबर बनाया है। समानता की परिभाषाएं। समानता के सही अर्थ को समझने के लिए उसकी विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन आवश्यक है। हमें समानता को जो अच्छी प्रकार से समझने के लिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उसको जानना जरूरी है, जो इस प्रकार है। जे ए कोरी के अनुसार समानता का विचार इस बात पर बल देता है, यानी जे ए कोरी ये कहता है कि समानता का विचार इस बात पर बल देता है कि सभी मनुष्य राजनीतिक रूप से समान होते हैं। उसका ये कहना है कि हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से समान होते हैं, राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेने, यानी कि वे राजनीतिक जीवन के अंदर समान रूप से भाग ले सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने, अपने वोट का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, निर्वाचित होने, चुनाव लड़ सकते हैं एवं कोई भी पद ग्रहण करने के लिए सभी नागरिक समान रूप से अधिकारी होते हैं। सरकारी पद प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति जो है बराबर होते हैं। बार्कर के अनुसार समानता का यह अर्थ है कि, बार्कर क्या कहता है समानता के बारे में, यह अर्थ है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे उपलब्ध है, यानी कि जो सुविधाएं मुझे उपलब्ध है वैसी ही और उतनी ही सुविधाएं दूसरे को भी उपलब्ध हो, वैसे ही सुविधाएं जो मुझे उपलब्ध है वैसी ही सुविधाएं जो दूसरे व्यक्ति को भी उपलब्ध हो, तथा दूसरों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं और दूसरे व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं वे अधिकार मुझे भी प्राप्त होने चाहिए। तो उसने जो है समानता की परिभाषा दी है। अपोदो राय का कथन, यह कहना कि सब मनुष्य समान है, यह कहना कि हर मनुष्य बराबर है, समान है, ऐसे ही गलत है जैसे कि यह कहना कि पृथ्वी समतल है। यानी कि सभी व्यक्ति बराबर है, यह बात जो है इस बात के बराबर है कि जो पृथ्वी है समतल है, इस बात के बराबर हो जाएगी कि सभी व्यक्ति बराबर, अगर हम ये कहेंगे तो। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर समानता के निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होते हैं। तो ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर समानता के जो लक्षण प्रकट होते हुए इस प्रकार हैं। विशेष सुविधाओं का अभाव। लास्की के अकॉर्डिंग
लास्की के अनुसार समानता का पहला अर्थ होता है कि विशेष सुविधाओं का अभाव। तो लास्की ये कहता है कि समानता का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसके कहने का तात्पर्य है कि जाति, वंश, रंग, भाषा, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर राज्य में किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को जो विशेष सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए। जहां तक प्रजातंत्र राज्य का प्रश्न है, उसमें सभी को समान मताधिकार मिलने चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर तो विशेषकर सभी व्यक्तियों को बराबर मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। सभी व्यक्ति प्रशासन के कार्य में भाग ले सकते हैं। हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि प्रशासनिक कार्य के अंदर भाग ले सके। किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का है, धर्म का है, किसी भी व्यक्ति को जो विशेष सुविधाएं न मिले। नंबर 2, सभी को पर्याप्त अवसर। लास्की के अनुसार समानता का दूसरा अर्थ यह होता है कि सभी व्यक्तियों को विकास के लिए समुचित या पर्याप्त अवसर दिए जाए। यानी हर व्यक्ति को, चाहे किसी जाति, धर्म, लिंग से संबंधित है, हर व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए जो बराबर के मौके मिलने चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को वह सुविधा मिलनी चाहिए कि वह अपने गुणों का विकास समुचित रूप से कर सके। हर व्यक्ति को वह सुविधा मिलनी चाहिए जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सके। उसके आंतरिक गुणों के विकास में किसी प्रकार का रोड़ा न अटका जाए, उनके आंतरिक गुणों के विकास के अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा न पहुंचाई जाए। उसे उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अवसर मिलने चाहिए। उस व्यक्ति को अपने विकास के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। महान दार्शनिक और विद्वान व्यक्ति मध्यम वर्ग में ही पैदा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो महान विद्वान हुए हैं वे मध्यम वर्ग से ही निकले हैं। अगर उन्हें राज्य की ओर से समुचित अवसर न दिया जाए तो शायद ही वे अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि राज्य के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को अपना विकास करने के अवसर नहीं दिए जाएंगे तो वो व्यक्ति जो है अपना विकास नहीं कर पाएगा। प्राकृतिक असमानताओं की समाप्ति। समानता की तृतीय विशेषता यह है कि समाज में प्राकृतिक असमानता को नष्ट किया जाना चाहिए। प्राकृतिक असमानताएं जो है उनको समाप्त किया जाना चाहिए। यदि समाज में प्राकृतिक असमानताएं रहेंगी तो स्वतंत्रता के अधिकार का कोई लाभ नहीं होगा। प्रकृति के अंदर अगर समाज में अगर प्राकृतिक असमानताएं रहेंगी, यानी कि प्रकृति जो असमानताएं हैं वे रहेंगी, तो इससे क्या हुआ कि समानता के अधिकार का कोई बेनिफिट नहीं पहुंच पाएगा, समानता के अधिकार का कोई महत्व नहीं रहेगा। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। समानता का चौथा अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। तो इसका समानता का चौथा मतलब यह है कि हर व्यक्ति की अपनी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं और हर व्यक्ति की अपनी मौलिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। अर्थात सभी को समान भोजन, वस्त्र, आवास एवं संपत्ति दी जा सकती है। तो सभी को जो है भोजन का अधिकार, वस्त्र, आवास या इत्यादि की जो आवश्यकताएं हैं वे, उनकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वे पूरी होनी चाहिए। लेकिन उनकी मौलिक आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं शिक्षा की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। कहने का मतलब यह कि चाहे गरीब है, अमीर है, ऊंची जाति का, नीची जाति का, लड़का लड़की है, जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसकी अपने विकास, अपने जीवन के विकास के लिए वे सारी की सारी इसकी जो है पूरी होनी चाहिए। तर्क के आधार पर भेदभाव। यद्यपि समानता का अर्थ विशेषाधिकारों का अभाव है, यह माना गया है, शुरू में ही बताया कि जो समानता का अधिकार है वह विशेषाधिकारों का अभाव है। तथापि समाज में तर्क के आधार पर कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान कराई जा सकती है। लेकिन जो तर्क के आधार पर, उचित अनुचित के आधार पर जो कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं, जैसे पिछड़े वर्ग, जो वर्ग काफी समय से पिछड़ा हुआ, उसका विकास नहीं हुआ है, अपंग, स्त्रियों, रोगी तथा दिव्यांग को समाज में कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त कराई जाती है। तो ऐसे लोगों को समाज के अंदर कुछ सुविधाएं दी जा सकती है। इस व्यवस्था को कानून के सामने संरक्षण कहते हैं। इसे जो है कानूनी रूप से इन लोगों का या संरक्षण का नाम दिया गया। इन लोगों का संरक्षण कह सकते हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए जो ये संरक्षण किया गया इनका, यह सुविधाएं, यह विशेष सुविधाएं ऐसे लोगों को समाज में उन्नति और विकास करने में सहायता पहुंचाती है। तो ये सुविधाएं जो है विशेष सुविधाएं दी जाती है कुछ ऐसे लोगों को, इसकी वजह से जो है समाज में ये लोग अपना विकास कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। अगर इनको विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो ये जो है पिछड़ के रह जाएंगे। इसलिए जो है सरकार के द्वारा इन लोगों को, जो पिछड़ा वर्ग के हैं, महिलाएं हैं, अपंग हैं, दिव्यांग हैं, इन लोगों को जो विशेष सुविधाएं तर्क के आधार पर दी गई है।
निष्कर्ष, समानता का सही अर्थ यह है कि राज्य और समाज में विशेष सुविधाओं का अंत होना चाहिए। तो समानता का मतलब यह है कि राज्य के अंदर, समाज के अंदर जो लोगों को विशेष सुविधाएं मिली हुई है, केवल जो तर्क के आधार पर का उसको छोड़ के विशेष सुविधाएं मिली हुई है, उनका अंत होना चाहिए, वे समाप्त होनी चाहिए और सभी को अपने अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए पर्याप्त मौके मिलने चाहिए। अवसर की समानता ही सच्ची समानता। हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए अवसर की जो समानता दी गई है, वास्तव में वही सच्ची समानता है। जाति, वंश, रंग, संपत्ति, भाषा, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधाएं न प्राप्त हो। लास्की के अनुसार समानता के लिए निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। तो लास्की ने यह कहा कि कुछ बातें बताई है समानता के लिए जरूरी है। सभी व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर, हर व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, हर व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी जो आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। विशेष सुविधाओं का अंत, और किसी भी व्यक्ति को जो विशेष सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए उनका अंत होना चाहिए। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने जो अब समझा है, इसे अच्छी तरह से वीडियो में देखना है, समझना है और इसको याद भी करना है। धन्यवाद।